टीयर गैस है और उस टीयर गैस में बता रहे हैं कि इसकी एक्सपायरी डेट है और उसके बाद क्या क्या कहना चाहेंगे? मोनू मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं गृह मंत्री जी को डायरेक्ट एड्रेस करके ये दिखाना चाहता हूँ कि गृह मंत्री जी आपकी पुलिस कैसी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर जी आपका जो मेंटेन करने वाला जो विभाग है वो क्या कर रहा है? आप क्या किसानों को आप मार देना चाहते हैं, उनकी जान ले देना चाहते हैं? यह जनवरी 2014 में एक्सपायर हुआ है। ये जो टीयर गैस का गोला है ये जनवरी 2011 में बनाया गया था और जनवरी 2014 में एक्सपायर हो चुका है। आप 7-8 साल बाद तक ये गोले यूज़ कर रहे हैं। मतलब क्या बोलूँ आपको कि सरकार क्या करना चाहती है? किसानों को मार देना चाहती है? जलियांवाला बाग बना देना चाहती है क्या इस आंदोलन को? क्या इसी वजह से शहादत हुई है? अब मुझे इसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं, बस मैं उस तरफ गया था कोर्ट की तरफ, तो मैं कोर्ट की तरफ से ये मैं एक सिविल राइट एक्टिविस्ट हूँ, आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ और मेरे द्वारा 5,000 से अधिक आरटीआई लगाई जा चुकी हैं। तो क्या मंत्री जी लाल किले तक जा सकते हैं या संसद भवन तक जा सकते हैं, किसान नहीं जा सकता है? भाई देशद्रोही है क्या है? आप एक बार अपनी मंशा बता तो दीजिए, कम से कम सरकार खुल के एकदम बता दे कि आप क्या मानते हैं देश की जनता को। क्या जो लोग बीजेपी की भक्ति करते हैं क्या सिर्फ वही देशभक्त हैं, वही राष्ट्रभक्त हैं, बाकी सब देशद्रोही हैं? और दिल्ली पुलिस होती कौन है परमिशन देने वाली ना देने वाली? जब कोर्ट फैसला नहीं कर पाया परमिशन देने का ना देने का, सुप्रीम कोर्ट नहीं बता पाया, तो दिल्ली पुलिस होती कौन है? तो लेकिन सरकार ने परमिशन तो दी थी निकालने के लिए, तो फिर पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने आप बसेस लगा के आप रास्ता क्यों रोक रहे हैं? आप क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? आप खुद ऐसा माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं। आपने एक किसान को गोली मार के हत्या कर दी, आपने जलियांवाला बाग बनाने की शुरुआत कर दी। बना दिया। तो ये जो यहाँ पर टूटे गए हैं पुलिस की तरफ से तोड़े गए, सीसीटीवी देखिए, पुलिस तो कुछ भी कर सकता है। उन्हीं की लाठी, उन्हीं की भैंस है। वो खुद ही बस तोड़ दें। जैसे सीए प्रोटेस्ट में आपने देखा होगा, खुद ही बसों में आग लगाते थे, उसके बाद में फिर बोल देते थे कि प्रदर्शनकारियों ने लगाई है। हिंसक माहौल बनाने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल। तो क्या लग रहा है जो यहाँ पर किसान है, क्या आप वापस जाएंगे यहाँ से? नहीं, किसान बिल्कुल वापस नहीं जाएगा। मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मध्य प्रदेश से आया हूँ और 2000 लोगों का टिकट भी मैंने फ्री दिया है। 2000 लोगों को फ्री टिकट दिया है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दे सकता हूँ यहाँ आने के लिए। तो एक किसान शहीद हो गया है और कई किसान घायल हैं। तो क्या लग रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, सरकार हर तरह से हमारी आवाज़ दबाना चाह रही है। आज शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था और शांतिपूर्वक ये हमारी ट्रैक्टर रैली जो है परेड निकल रही थी, पर सरकार ने जब परमिशन देने के बावजूद भी यहाँ बैरिकेडिंग की और रोका गया किसानों को, और उसके बाद गोलियां भी चलाई गईं जिसमें जवान शहीद हो गए हैं। और जाहिर सी बात है सरकार हर तरह से जो है ये आंदोलन रोकना चाहती है। और उस पर गोदी मीडिया क्या कहती है, किसान इतने उग्र हुए। किसान उग्र नहीं हुए, उग्र सरकार हो चुकी है, उग्र पुलिस शासन हो चुका है, प्रशासन हो चुका है और किसानों पर तोहमत लगाई जा रही है और ये आवाज़ दबाने की साजिश है। तो क्या लग रहा है, क्या यहाँ से? देखिए, आंदोलन अब और ज़्यादा बढ़ेगा। ये शहादत के बाद तो आंदोलन और ज़्यादा बढ़ता है, आंदोलन और ज़्यादा बढ़ेगा। अभी तक बॉर्डर्स ब्लॉक थे, आज देख रहे हैं आप यहाँ हेडक्वार्टर के सामने ITO भी ब्लॉक होने जा रहा है। तो यहाँ से वापस जाएंगे आप? बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठे हैं। तो जो आपकी ट्रैक्टर परेड थी, जो तय रूट था पुलिस के, वहाँ बिल्कुल हम उसी रूट के अकॉर्डिंग चल रहे थे। हम गाज़ीपुर से निकले थे। हम संभल ज़िले से आए हैं, संभल ज़िले से गाज़ी बॉर्डर, और गाज़ी बॉर्डर से जो है हम यहाँ आए। संभल से यूपी से हमें गाज़ी बॉर्डर तक आने में इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहीं से हमें प्रशासन ने इतना परेशान किया है। इतनी मुश्किलों के बाद हम जो है गाज़ी बॉर्डर पहुँचे और अब यहाँ आने के बाद भी हमें लाल किले तक जाने नहीं दिया गया। 26 जनवरी के दिन ये सब जो देखने को मिला, बिल्कुल, देखिए हमारे देश में जो है तानाशाही चल रही है। अंग्रेजों का राज लौट के आ चुका है। ये बिल्कुल गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं और वैसे ही तानाशाही चल रही है जैसे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर की थी। संविधान में हमें अधिकार मिले हैं, उसी अधिकार का हमारे हनन हो रहा है। उसी हमें अधिकार था आंदोलन करने का और बाकायदा सरकार ने परमिशन दी थी। उसके बाद भी यहाँ बैरिकेडिंग की और जवानों को रोका गया, गोलियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और
जवान जिस तरह शहीद से हुए हैं। जो हमारा संविधान है सबको देश में घूमने फिरने का अधिकार देता है, वहीं बैरिकेड करके गोली चलाई गई, उस तरह का क्या लग रहा है? क्या देश किधर है? देश तो हमारा है ही नहीं, देश बचा नहीं है। अंग्रेज़ हमारा देश लूट के ले गए थे, ये लोग बेच के खा गए हैं और संविधान के साथ खिलवाड़ किए जा रहे हैं। और जो भोले भाले जिन पे जुल्म हो रहा है उन्हीं को बदनाम किए जा रहे हैं, उन्हीं को आतंकवादी और सब किए जा रहे हैं, जबकि असल आतंकवादी तो ये लोग हैं जो ये करा रहे हैं। तो क्या लग रहा है, ये बिल वापस लेंगे आप? वापस लेना पड़ेगा। हम तब तक हार मानने वाले नहीं हैं जब तक वापस नहीं होगा। अभी इसमें चाहे हमें कितनी भी शहादत देनी पड़ जाए, पर हम तैयार हैं। भारतीय किसान पीछे नहीं हटेंगे और ये किसान जो है कानून वापस कराकर ही जाएंगे। मैडम, एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि जैसे सुबह से कोई भी चैनल दिखा नहीं रहा था इस मार्च को, उसके बाद जब दिखाना शुरू किया तो ये दिखाया गया कि किसान हथियार लेकर के निकल गए हैं और इसमें कुछ लोग घुस गए हैं, आतंकी टाइप के लोग। देखिए, उन्हें आइकॉनिक आंदोलन को बदनाम करना है। ये पिछली आप हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं, उन्होंने ऐसे ही किया है। ये आवाज़ दबाने का इनके पास और कोई जरिया नहीं है। ये ऐसे करके ही आंदोलन को बदनाम करते हैं। कहीं नहीं है, कहाँ है वो आतंकवादी? और अगर देश के अंदर अगर आतंकवादी सांस ले रहे हैं और आ रहे हैं तो ये भी सरकार का फॉल्ट है। कहाँ से आ रहे हैं? हम पूछना चाहते हैं, कहाँ से आ रहे हैं हमारे बीच आतंकवादी? ये सरकार ही भेज रही है, सरकार ही भेज रही है अगर हमारे बीच आतंकवादी आ रहे हैं। तो सरकार सही चुप बात क्यों है? कहाँ है सरकार? मोदी जी ने भी जिम्मेदारी क्या है? इतने लोग शहीद हो चुके हैं, सरकार तो कुछ भी नहीं बोल रही है। सोच रही है कि थकेंगे, हारेंगे, मरेंगे और डर के ये पीछे हट जाएंगे। पर हम वही भारतीय हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर अपने देश को आज़ाद कराया था। आज फिर दोबारा हमने तो आज़ादी के वक्त भी ऐसा आंदोलन नहीं सुना था, ऐसा नहीं देखा था जो आज अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज तो जलियांवाला जो- बाग तिरंगा बना रहे हैं। जो आंदोलन आज देखा जा रहा है, ये तो उससे भी बड़ा आंदोलन है। इस आंदोलन ने तो पूरे दुनिया में इतिहास रच दिया है। ऐसा आंदोलन तो पूरी दुनिया में कहीं भी किसी देश में सुनने को नहीं मिला है। तो सरकार को इस आंदोलन के सामने, किसानों के सामने, क्योंकि ये जायज़ आवाज़ है और कमज़ोरों की आवाज़ है, जुर्म हो रहा है हम लोगों के ऊपर, तो ये सरकार को मानना ही आज पड़ेगा। किसानों ने अपना एक इतिहास रचा है। वहीं पर देखते हैं आज 26 जनवरी हमारा जो गणतंत्र दिवस जी है हाँ, जी हाँ। और आज के दिन हमें एक अच्छा संविधान मिला तो जिसमें सभी को वोट देना, हर तभी अधिकार मिले। और देना तो भी चाहिए क्या वोट। लगा कि आज देखिए, सरकार- लोकतंत्र तो खत्म ही कर देना चाहते हैं। लोकतंत्र खत्म कर देने की साजिश पूरी है। पर ये भारतीय जो आज सड़कों पर हैं, आप देख रहे हैं, इतना बड़ा आंदोलन है, ये देश बचाने ही निकले हैं। पहले इनके बुजुर्ग निकले थे, आज ये लोग निकले हैं। क्या मोदी जी को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि बिल वापस पे सोचें? हम अपना देश, जैसा हमारा देश खूबसूरत रहा है वैसा हम देश चाहते हैं। हमारे देश में जातिवाद की राजनीति ना करें और गरीबों पर, मजलूमों पर जुल्म ना करें। ये किसान विरोधी बिल लाकर ये सीधा किसानों पर जुल्म कर रहे हैं, एक के बाद एक जुल्म करते जा रहे हैं। तो ये काले कानून वापस ले और ऐसे काले कानून ना लेके आए कभी भी जिसका ये नतीजा भुगतना पड़े। जो ये लड़का शहीद हुआ है ऐसे और कई घायल हुए हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर जाए? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, बिल्कुल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट होती है और सोची समझी साजिश है उनकी और तभी उन्होंने ये करा है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर एक बच्चा शहीद हो गया है। आज के दिन हमारा देश का संविधान लागू हुआ था और अधिकार मिले थे कि सभी देश में कहीं भी घूम फिर सकते हैं। क्या कहना? क्या हमारे शहीदों ने इसीलिए इस देश को आज़ाद कराया था? यही इस देश का लोकतंत्र है, यही इस देश का गणतंत्र है। और फिर उस पुण्य पर्व पर किसानों के साथ इतनी बड़ी पुलिस ने जो मतलब जाति की है, उन पर गोली चलाई है, हैं? तिरंगे का अपमान करा है। ये सरकार तो कहीं भी नहीं ठहरती। कहाँ है सरकार? अरे ये संवेदनाहीन सरकार है। हमारे इतने किसान धरने में शहीद हो गए। एक दिन भी मोदी जी की संवेदना मर गई, कहाँ चले गए? एक दिन नहीं बोला कि ये किसान शहीद हो गए, इनके लिए मेरा नमन है। नहीं बोलती सरकार, एविडेंस मानती है सरकार हमसे कि कैसे शहीद हुए, कैसे मरे, क्या होया। ये सरकार के काम होते हैं। सरकार ऐसे काम करती है। ये अन्यायी सरकार है, किसान के साथ अन्याय कर रही है और ये बिल तो वापस लेने ही होंगे। तो आप यहाँ से आगे कहाँ जाएंगे? लाल किले पे तो हैं हम। लाल किले पर। हाँ, लाल किले से मैं अभी यार उधर से आया हूँ। जब इधर का पता लगा तो उधर से इधर आया तो उधर भी आंसू गैस के गोले छोड़ रही है पुलिस तमाम। हाँ, वहाँ भी किसानों के साथ जुल्म हो रहा। आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, गोली चला रही है। अरे भाई, कहाँ जाएगा किसान? उसकी राजधानी है, उसके देश की राजधानी क्या हम पाकिस्तानी है?
क्या हम विदेशी हैं? एक सवाल आपने उस बिटिया से पूछा कि मतलब सरकार कह रही है, सरकार तो जाने क्या क्या कह रही है, सरकार है कहाँ? सरकार की आईबी, इंटेलिजेंस, राज, जितने भी वो हैं सिस्टम, क्यों नहीं उन लोगों को पकड़ पाई आज तक? अगर इन्हें ऐसे इनपुट मिल रहे हैं तो ये सरकार फेल है। इसे इस्तीफा देकर चला जाना चाहिए कुर्सी पर से, जब ये अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, किसान को न्याय नहीं दे सकते, तो इन्हें अपनी कुर्सी पर रहने का हक नहीं बनता। मार्मिक दृश्य देखने को मिल रहा है, आप सब लोग शांत हैं, काफ़ी शांति का माहौल है, तो क्या लगता है ये ऐसे कब तक चलेगा अभी फिलहाल? देखो, अब जब किसानों के बीच से कोई जाता है तो दुख तो होता है। ये पत्थर दिल सरकार को नहीं है दुख, बिल्कुल भी। मोदी जी को तो शर्म ही नहीं है। अगर शर्म होती तो हमारे न्याय कर देते हमारे साथ। अरे भाई, हमें जब बुखार है तो कैंसर की दवा क्यों दे रहे हो भाई? जबरदस्ती मुंह में क्यों ठूंस रहे हो कि तुम्हारा मतलब आय बढ़ाएंगे। अरे कहाँ आय बढ़ेगी? आय कहाँ बढ़ रही है? तुम 7 साल से कहते चले आ रहे आमदनी दुगनी होगी, आज तक आमदनी दुगनी की होने की बजाय 1/3 नीचे को चली गई आमदनी हमारी। जो धान हमारा 4000 को 2200 को बिक गया, आज वो 1000 को और 1200 को बिक रहा। क्या हो रहा है ये? खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।